जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.4 और सवाल नंबर 4 को। तो आइए सवाल नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए और संकेत में दिया हुआ है s x-1 बराबर s 49 माइनस एस एक्स, ये दिया हुआ है संकेत में। तो आइए अब सवाल को एक एक करके सॉल्व करते हैं और बिल्कुल आसान तरीका से समझते हैं। तो चलिए क्या कर रहा है कि एक पंक्ति के मकानों को, मतलब कि एक पंक्ति में मकान बनाया गया है और मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे, सवाल नंबर 4 है तो यहाँ पहले हम हल लिख देंगे और लिखेंगे ये इस तरह से मकान जैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से पंक्ति में यानी लाइन में बनाया गया है और सबसे अंतिम में कितना है, ये है सबसे अंतिम में। और इसमें क्या एक नंबर दिया गया है जैसे कि 1 2 3 और 49, इस तरह से मकान बनाया गया है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अंकित किया गया है, दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है, यानी इसमें जो है x का एक ऐसा भी मान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x, मान लेते हैं यहाँ पे x है। अब करा एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले, इससे पहले मतलब इससे एक कम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x-1। मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, इससे पहले की मकान जो है उसका सभी का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। मतलब इससे पहले का जो योग है और इसके बाद का जो योग है ये इससे बराबर है, ये दोनों कितना है, बराबर है। तो करे बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इससे आगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, a है, ये पहला है 1 तो लिखेंगे a बराबर 1। फिर d बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 2 माइनस पहला पद है 1, तो 2 में से एक जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। a और d का मान हमें निकल गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे इससे पहले का कितना था योग, x-1, तो लिखेंगे x-1। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि योग, इससे पहले का योग, तो इस योग जब भी आ जाता है उसको क्या करते हैं हम s लिखते हैं, sn लिखते हैं। तो यहाँ पे n का तो यही आ जाएगा मान, तो s लिख दिए। फिर इसका करा, इसका योग जो है इसके योग का बराबर है, तो इसके आगे हम बराबर दे दिए और इसका योग का बराबर, यानी कि इसमें कितना है 49 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 49 और योग कर रहा है तो लिखेंगे s49। फिर अब क्या करेंगे कि इसके योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s49 जो है इसमें से यहाँ तक को घटा देंगे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक को यहाँ से यहाँ में से घटा देंगे, 49 में से इसको घटा देंगे। तो 1 से लेकर के यहाँ तक कितना मान है, x है, तो लिखेंगे हम माइनस x है तो x लिख दिए, योग कर रहा है तो योग लगा दिए, यानी कि s लगा दिए। अब चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको फॉर्मूला पे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे s है और n की जगह पर ये दिया हुआ है x-1, फिर यह s n की जगह पर 49 माइनस s और n की जगह पर x, यानी कि sn का सूत्र लगेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। sn का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये लिख दिए इसका सूत्र। फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे, फिर इसमें भी वही सूत्र लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये लिख दिए। फिर माइनस है तो माइनस और x है तो यहाँ पर भी क्या लगेंगे, वही n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये लिख दिए इन तीनों का सूत्र। अब चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये करा n/2, तो n का मान इसमें कहाँ है, x-1, तो लिखेंगे x-1/2, ये लिख दिए n का मान। फिर 2 है तो 2 लिख देंगे गुना a का मान है 1 तो लिखेंगे 1 प्लस n का मान है कितना, x-1, तो n की जगह पे लिखेंगे x-1, फिर माइनस है -1 है तो 1 लिख दिए। d है तो d का मान कितना है 1 तो लिखेंगे 1 बराबर n/2, n का मान इसमें कितना है 49, तो लिखेंगे 49/2 इंटू 2 है तो 2 लिखेंगे a का मान कितना है 1 तो लिखेंगे 1 प्लस n का मान कितना है 49, तो लिखेंगे 49 -1 इंटू d का मान कितना है 1 तो लिख देंगे 1, फिर माइनस n/2, ये था इसका s49 का, अब माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए यहाँ पे, और s x है तो यानी n का मान कितना है x, तो लिखेंगे n की जगह पर x/2 इंटू 2, a का मान है 1 तो 1 प्लस n का मान यहाँ पे x था तो x-1 इंटू d का मान कितना था 1 तो लिख दिए 1। अब चलिए अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं, क्या है x-1, तो लिखेंगे x-1/2 इंटू 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस यहाँ पे कितना है
एक्स माइनस वन और माइनस वन, यानी कि ये माइनस और ये माइनस, यानी कि ये माइनस कटेगा नहीं, जुट जाएगा ना। जैसे कि ये माइनस में है, इसको यहाँ से हम, ये माइनस में एक है और फिर यहाँ पे माइनस में एक था, यानी कि एन का मान एक्स माइनस वन था, एक्स माइनस वन लिख दिया, माइनस वन तो माइनस वन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन कितना आएगा प्लस माइनस वन तो माइनस का दो, यानी एक्स और माइनस का एक कितना देगा, माइनस का दो आ जाएगा, एक है तो एक लिख दिए। यहाँ तक समझिए, एक्स था तो एक्स लिख दिया, और एक माइनस में और एक माइनस में तो कितना आ जाएगा, माइनस में दो आ जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर 49/2 है तो 49/2 लिखते हैं, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे कितना देगा 2 प्लस, अब 49 में से गया कितना बचेगा 48, और 48 को 1 से गुना करेंगे तो 48 ही आ जाएगा। फिर माइनस x/2 तो x/2 लिख दिए, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस x माइनस वन को जब 1 से गुना करेंगे तो x माइनस वन ही आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, x/2 है तो लिखेंगे एक है, x माइनस एक है तो x माइनस 1/2 इंटू 2, फिर यहाँ पे जो है प्लस x माइनस 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा x माइनस 2 ही आ जाएगा। फिर बराबर 49/2 लिख देंगे, यहाँ पे 49/2 इंटू 48 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन यानी गुना में आ जाएगा 50। फिर माइनस x/2 है तो लिखेंगे x/2, फिर यहाँ पे देखिए 2 में से एक जगह कितना बचेगा, 2 में से एक जगह तो एक बच जाएगा, प्लस में x है तो प्लस में x लिख दिए। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या है x माइनस 1/2, अब देखिए ये 2 है प्लस का और ये 2 है माइनस का, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बच गया x, तो लिखेंगे ये गुना में आ जाएगा, कोष्ट हट जाएगा तो x लिख देंगे। फिर नीचे में कुछ नहीं तो एक दे देंगे, बराबर 49/2, 2 यहाँ पर काटते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे काट देते हैं इसको, 2 से 25 दूनी 50, अब यहाँ पे है 49 और 25, इसको हमें गुना कर लेना है तो लिखेंगे 49 और 25, तो 9 × 45 का 5 हासिल 4, 5 × 20 4 24, फिर 9 दूनी 18 का हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 5 8 4 12, 9 1 10 2 12, यानी कितना आया 1225 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1225, इसी 49 और 25 को गुना किए तो फिर माइनस x/2, और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा 1 + x है तो लिखेंगे गुना 1 + x, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से मिटाते हैं इसको और यहाँ पे इसको लिखते हैं। पहले देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x - 1/2, तो हम यहाँ पहले जो जो लिखा हुआ उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x - 1/2 फिर गुना x/1 बराबर 1225, फिर माइनस तो माइनस x/2, फिर गुना है तो गुना 1 + x/1 है तो 1 लिख दिया। अब इसको भी हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए अब क्या है, इसको गुना करना है तो x को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x² माइनस x को x से गुना करेंगे तो x/2 को 1 से गुना करेंगे 2 बराबर 1225 है तो लिख देंगे 1225 माइनस। अब क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं तो x को x से गुना करेंगे तो x, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे x को जब x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x² आ जाएगा, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड ला लेते हैं, कितना है x² माइनस x/2, और ये माइनस में है, ये देखिए पूरे का किस चीज़ में है माइनस में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस साइड आएगा तो प्लस में x + x²/2, और इधर बराबर के बाद है 1225 बच गया तो लिख देंगे 1225। अब देखिए 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और 2 एकम 2 तो ये ऊपर का वही आ जाएगा सेम, x² माइनस x प्लस, फिर 2 एकम 2 तो 1 को इससे गुना करेंगे तो x + x² आ जाएगा। अब देखिए बराबर में कितना है 1225 है, तो यहाँ पे माइनस का x और प्लस का x दोनों कट जाएगा, इधर बच जाएगा x, और यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहीं पे x², एगो x² यहाँ पे प्लस में है और एगो यहाँ पर है x², तो 1 x² 1 x² कितना आ जाएगा 2 x², फिर बटे में 2 बराबर 1225। अब देखिए 2 और ये 2 कट जाएगा, इधर बच जाएगा x² बराबर 1225, और x बराबर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर हटा देंगे तो इधर आ जाएगा
√1225। अब 1225 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 1225 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आप लोग निकाल लीजिएगा, हम निकाल के देखें तो x बराबर इधर आ जाएगा, x बराबर 1225 का वर्गमूल आ जाएगा 35, यही आता है शायद, हाँ 35 ही आता है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और सवाल में यही कहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, यही आ गया इसका आंसर। और हम क्या किए, सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर लिए। तो आज की क्लास में हम क्या किए, प्रश्नावली 5.4 का सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर लिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।